जापानियों को ताज़ी मछली खाना बहुत पसंद होता है। ताज़ी मछलियाँ पकड़ने और फटाफट बेचने में वहाँ के मछुआरे डटे रहते हैं। लेकिन एक समस्या थी, जापान की समुद्री तटों पर मछलियाँ बहुत कम मिलती थी। ढेर सारी मछलियाँ पकड़ने के लिए दूर समुंदर में जाना पड़ता था। सो मछुआरों ने बड़ी बड़ी नावें तैयार की और गहरे समुंदर में जाकर मछलियाँ पकड़ कर लाने लगे। लेकिन मछुआरों जितना दूर जाते थे वापस आने में उतना ही अधिक समय लगता था। कभी कभी तो 2-3 दिन बीत जाते थे। इससे पकड़ी हुई मछलियाँ ताज़ी नहीं रहती और खाने वाले स्वाद से समझ जाते थे कि मछली ताज़ी नहीं है। इससे मछुआरों को बहुत दिक्कत होने लगी और मछलियाँ बिकनी कम होने लगी। इसका समाधान मछुआरों ने अपनी नावों में फ्रीजर लगाकर किया। वो मछलियाँ पकड़ते और फ्रीजर में रख देते। इससे मछलियाँ खराब नहीं होती थी और वे लंबी दूरी भी जा सकते थे। लेकिन जापानी लोग भी और आगे के सोचते थे। वो ताज़ी और जमी हुई मछली के स्वाद को अंतर से पकड़ लेते थे और जमी हुई मछली का स्वाद भी उन्हें अच्छा नहीं लगता था। मछुआरों ने फिर यह समाधान निकालने के लिए नाव में एक छोटा सा वाटर टैंक बना लिया। वे पकड़ी हुई ढेर सारी मछलियाँ इन टैंक में रख देते थे। मछलियाँ पहले बहुत संघर्ष करती थी लेकिन बाद में शांत हो जाती। चूँकि वाटर टैंक में बहुत जगह नहीं होती थी इसलिए मछलियाँ ज़्यादा देर तैर नहीं पाती थी, लेकिन वो मछलियाँ मरती भी नहीं थी। दुर्भाग्य से जापानी इन मछलियों को भी नापसंद करने लगे, क्योंकि इन सुस्त, थकी और स्थिर मछलियों का स्वाद ताज़ी मछलियों के जैसे नहीं होता था। अंत में मछुआरों ने इस समस्या का समाधान खोज ही निकाला। मछुआरों ने उसी वाटर टैंक में एक छोटी सी शार्क फिश रखना शुरू कर दिया। शार्क कुछ मछलियाँ तो खा जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ मछलियाँ बच जाती थी। ये बची हुई मछलियाँ जिंदा और ताज़ी बनी रहती थी, क्योंकि शार्क से बचने के लिए वो निरंतर संघर्ष करती रहती थी। जीवन की समस्याएं भी शार्क मछली जैसी होती हैं, जो हमें बेहतर बनाने में और अपने अंतर्मन को मजबूत करने में काम आती हैं। हर समय शुरू में मुश्किल होता है, लगातार कठोर परिश्रम से एक दिन वो हमारे लिए आसान बन जाता है।